हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा 11th OCM का नेक्स्ट टॉपिक, जो चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था उसका, चैप्टर 6 जो हमने स्टार्ट किया था उसका। और हमारा जो टॉपिक है वो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हिंदी में बोलते हैं महिला बचत गत, है ना। लास्ट टाइम तक हमने 3 टॉपिक ख़त्म किए थे। पहला हमने सिडबी के बारे में किया था, दूसरा हमने नाबार्ड के बारे में किया था, तीसरा हमने KVIC के बारे में किया था। अभी जो ये 4th टॉपिक है ये हमारा किसके बारे में है? वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जिसको क्या बोलेंगे? महिला बचत गत। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, बिकॉज उन्हीं के वजह से ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आया है। तो उस महान हस्ती का नाम है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ये एक इकोनॉमिस्ट है जो बांग्लादेश से है। कहाँ से है ये? बांग्लादेश से। और इन्होंने ना एक बैंक चालू किया था जिसको बोलते हैं ग्रामीण बैंक। और ये ग्रामीण बैंक किसके लिए था? फॉर पुअर पीपल। एक टाइम था बांग्लादेश में जहाँ पे पुअर पीपल के लिए कोई बैंक नहीं होते थे, जहाँ पे वो लोग अपने पैसे को सेव कर सके, उनको लोन मिल सके। तो ये भेदभाव दिखा और फिर इसी को रोकने के लिए मोहम्मद यूनुस ने अलग से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक ग्रामीण बैंक चालू किया था अक्टूबर 1983 में। और जिसमें इनका विजन था कि इनको पॉवर्टी क्या करना है? ख़त्म करना है। क्योंकि जब ये बैंक होगा तो ये बैंक वाले लोन देंगे और लोन से फिर ये लोग, कोई भी पर्सन अपने बिजनेस या छोटा मोटा कुछ स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस देखो इसमें यही दिया है कि ट्रेडिशनल बैंक्स रिफ्यूज़ टू मेक स्मॉल लोन। ये लोग क्या करते थे ना, स्मॉल लोन पुअर पीपल को देते नहीं थे। तो ये ग्रामीण बैंक का पर्पस ही ये था कि हम पुअर पीपल को लोन देंगे, ठीक है। इसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है, द सक्सेस ऑफ ग्रामीण माइक्रो फाइनेंस मॉडल। बस ये याद रखना है कि ये एक माइक्रो फाइनेंस मॉडल है जिसने बहुत सारे कंट्रीज़ को इंस्पायर भी किया, ठीक है। और इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला है 2006 में। और इसी से ही एक मॉडल आया सेल्फ हेल्प ग्रुप, इंडियन सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल, जो इस ग्रामीण बैंक के साथ हुआ था। ये एक रिफाइंड मॉडल है ऑफ बांग्लादेश मॉडल पॉवर्टी को हटाने के लिए। क्या नाम है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। और मेजरली वुमेन को एम्पावर करने के लिए इसको बनाया गया था, इसके लिए इसको नाम दे दिया वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ना, कि जिसके अंदर बहुत सारे जो कॉमन पीपल है, जिनके पास जिनको पैसों की ज़रूरत है, और जिन लोग मतलब सेविंग्स किए हुए पैसे हैं थोड़े बहुत उनके, और उनको छोटे मोटे माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं ना, मतलब उनके लिए उनकी सेविंग्स काफ़ी नहीं पड़ रही है, उनको और पैसों की ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग सब एक ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप में आके ये लोग अपना सेविंग्स लेके आते हैं। और ये सेविंग्स का पैसा ये लोग एक दूसरे को लोन पे देते हैं। ऐसा सबका पैसा सम अप करके किसी को लोन पे दे दिया। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है ना, कि कोलैटरल फ्री लोन होता है। कोलैटरल फ्री मतलब इसमें आपको लोन मिल रहा है लेकिन आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट से 10 लोग अपने सेविंग्स का पैसा लेकर आए, आप भी अपना सेविंग्स का पैसा लेकर आए, आपको समझो पैसों की ज़रूरत है, तो आपके सेविंग्स के साथ वो 10 लोग के सेविंग्स का पैसा एक साथ में मिलके आपको एज अ लोन दिया जाएगा। एज अ लोन दिया जाएगा, आपको वो वापस चुकाना है, लेकिन आपको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ में ना एक ट्रस्ट होता है मेंबर को एक दूसरे पे, कि ये पैसा लेके भागेंगे नहीं, ये हम लोग को वापस मिल जाएगा। और ये मेजरली वुमेन के लिए बनाया हुआ है। ऐसे अंडर प्रिविलेज वुमेन जो कुछ करना चाहते हैं छोटा मोटा, और जिनको फैमिली से सपोर्ट इतना नहीं है, या जिनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है लेकिन टैलेंटेड है, तो उनके लिए ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक फंडा है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। ये इनका ये पॉइंट है जो ये लोग बोलना चाहते हैं। तो इसका देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीनिंग दिया हुआ है, ये पैराग्राफ में सेल्फ हेल्प ग्रुप का मीनिंग है कि ये एक स्मॉल ग्रुप होता है ऑफ होमोजीनियस इंडिविजुअल। होमोजीनियस का मतलब होता है जिनका सेम प्रॉब्लम है या सेम उनके इश्यूज़ है, ठीक है, हु कम टुगेदर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग कॉमन फंड।
सब एक कॉमन फंड क्रिएट करना चाहते हैं अपने सेविंग से एंड मीट मेंबर्स इमरजेंसी नीड बाय प्रोवाइडिंग कोलैटरल फ्री लोन। ये आपको याद रखना है। इसमें कैसा लोन है? कोलैटरल फ्री, मतलब कुछ भी आपको इसमें गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो व्हेन द सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मैनेज बाय वुमेन, तो अगर इसको वुमेन मैनेज कर रहे हैं तो उनको नाम दे दिया वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, इंडिया में SHG जो था सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो पहला एमर्ज हुआ था बाय विद इन द मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। इन्होंने इसको प्रॉपरली क्या किया था? एमर्ज किया था, और इनको इनिशियली नाम दिया था क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुप 1985 में। ठीक है, RBI ने भी इस SHG स्ट्रेटजी को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम इसको एक मॉडल बना सकते हैं, लोन का मॉडल। ठीक है, अब इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के साथ लिंक किया हुआ है प्रोग्राम को, और इसको अभी नाबार्ड क्या कर रही है? इनिशिएट कर रही है 1992 से। मतलब इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग अपने सेविंग्स तो लेके आ ही रहे हैं, साथ में बैंक्स भी थोड़ा क्या करते हैं, इनको लोन ये सब में हेल्प करते हैं। तो इसको नाबार्ड अभी प्रॉपरली क्या कर रही है? इनिशिएट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके फीचर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका फीचर हो गया, फीचर्स ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन पे आते हैं। ये पूरा एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक साथ में आते हैं क्योंकि उनका एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, ये एक होमोजीनियस इंडिविजुअल होते हैं, ये एक NGO की तरह काम करते हैं, टीम होते हैं डेडिकेटेड, एक दूसरे पे इनको ट्रस्ट रहता है, और ये इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपको करना है तो। इट इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप एंड रजिस्ट्रेशन अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, ऐसे किसी एक्ट में हम इसको क्या करते, रजिस्टर कर सकते हैं, करना है तो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आपको करना है, प्रॉपर एक फॉर्मल तरीके से बनाना है, तो आप अपने इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके एक प्रॉपर वेल डिफाइंड रूल्स है ना, इनके बायलॉज है। ठीक है, इसमें भी रेगुलर मीटिंग्स होते हैं, इनको रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। एक्ट ने रजिस्टर नहीं भी कर रहे तो भी ये सब चीज़ें इसमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर बनाया गया है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल इसको बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड है इसका मेंबरशिप। कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ मेल बनेंगे, सिर्फ फीमेल बनेंगे, सिर्फ लोअर कास्ट वाले बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जेंडर का, कोई भी कास्ट का, कोई भी क्रीड रिलीजन का, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, जिसका वो एक ग्रुप के साथ क्या है, कॉमन पर्पस है। ठीक है, तो होमोजीनियस ग्रुप है, और ये क्या है, सेल्फ सिलेक्शन होता है। सेल्फ सिलेक्शन मतलब खुद अपने मर्जी से आप इसमें आना चाहते हो तो आप आ सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉर्मली ऐसा होता है कि फैमिली में से एक मेंबर बन सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर। ठीक है, थर्ड है इसका पूरा डेमोक्रेटिक सेटअप है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी एक अकेला पर्सन डिसीजन नहीं लेगा। जो भी इस ग्रुप का डिसीजन होगा वो मिलके वोटिंग से होगा, मतलब वोट करके हम डिसीजन लेंगे हर एक चीज़ का, उसको डेमोक्रेटिक सेटअप बोलते हैं। तो ये देखो, SHG इज़ अ ग्रुप ऑफ मेंबर for the member and by the member. It is a group which reflect the people's real participation in the process of development. Every member actively participate in the functioning of SHG. ठीक है, they elect or select leader for proper functioning of the group. हाँ, लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वोटिंग करके ये लोग अपना लीडर चूज़ करते हैं, और फिर वो लीडर क्या करते हैं, प्रॉपरली पूरा गाइड करते कि काम कैसे करना है। लेकिन जब कोई डिसीजन लेना होगा तो एक अकेला लीडर डिसीजन नहीं लेगा, सब मिलके अच्छे से इसका क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ठीक है, इसके लिए इसका डेमोक्रेटिक सेटअप है।
नेक्स्ट है, इसमें लोगों की हैबिट होती है सेविंग्स की, क्योंकि अभी एक ग्रुप बन रहा है ना, एक प्रॉपर अभी इसमें एक ट्रस्ट है, हम वो पैसों से कुछ बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी छोटा मोटा अपना काम कर सकते हैं। तो इससे हमारे अंदर मोटिवेशन आता है कि आज अगर 10 रुपये बचा रहे हैं तो अभी हम 50 बचाते हैं, फिर धीरे धीरे लगेगा कि 100 रुपये बचाते हैं। तो वो सेविंग्स का हैबिट धीरे धीरे हमारा क्या होता है ना, बढ़ता है, क्योंकि वो पैसा आगे हमारे कुछ अच्छे पर्पस के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो हैबिट्स ऑफ हैविंग, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअल ट्रस्ट, क्योंकि इसमें कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसमें कुछ भी फॉर्मल ये नहीं है, बस एक पर्सन को इसमें अपने दूसरे ग्रुप मेंबर के साथ क्या होना चाहिए, ट्रस्ट, कि जो भी हम पैसा इसमें ला रहे हैं वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा और हम एज अ लोन उनको दे रहे हैं। तो एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ इस ग्रुप में क्या होना चाहिए, एक म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आता है इसके अंदर प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्वियसली आप ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट कर रहे हो तो छोटे मोटे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रहे हैं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप को क्या कर रहा है, प्रमोट। आपको अगर बिजनेस करना है, पैसों की ज़रूरत है, माइक्रो फाइनेंस, छोटा मोटा बिजनेस करना है, तो ये माइक्रो फाइनेंस से आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। फिर मेन इसमें एक और है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ये मेजरली, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये मेजरली वुमेन पे ज़्यादा फोकस किया गया है कि वुमेन इसमें एक साथ में आके एक अपने कॉमन गोल को क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, कोलैटरल फ्री लोन। सबसे बड़ा बैंक वालों के साथ दिक्कत ये होता है कि जब हम लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ गिरवी रखना पड़ता है या कुछ गारंटर रखना पड़ता है। तो इसमें वही प्रॉब्लम क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है कि आपको लोन तो मिलेगा, आप पहले इसके मेंबर बनोगे, फिर आपको इसमें लोन तो मिलेगा और आपको कुछ गिरवी रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब पर्सन को ट्रस्ट रहता है ग्रुप में कि हाँ, कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पैसा लेके जा रहे हैं ये हमें वापस टाइम टू टाइम दे देंगे। तो एक कोलैटरल फ्री लोन है इसमें। तो ये है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप के फीचर्स। एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। फॉर्मेशन, मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक सेटअप, हैबिट ऑफ सेविंग्स, म्यूचुअल ट्रस्ट, एंटरप्रेन्योर प्रमोट कर रहा है ना, वुमेन एम्पावरमेंट है एंड कोलैटरल फ्री लोन है। ठीक है, तो ये सारे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या है, फीचर्स हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस अगर आपको याद नहीं होते तो आप एटलीस्ट 3 से 4 लाइन के एक्सप्लेनेशन भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अभी हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है अबाउट वर्ल्ड बैंक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।